मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 15 की 15.1 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, यानी कि हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। कोई भी एक इवेंट ई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। ई और नॉट ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले ही हमें पता है कि किसी भी इवेंट की होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे ये होने की प्रोबेबिलिटी होगी और ये ना होने की, तो दोनों मिला के हमारी कितनी होगी 1। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। कोई ऐसा इवेंट जिसका होना निश्चित है, पक्का है, सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, क्योंकि उसका पक्का है कि वो काम होगा ही होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर और पॉसिबल इवेंट। की श्योरिटी है उस इवेंट की, पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल द एक्सट्रीमली इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक एक्सपेरिमेंट करने पे जितने भी पॉसिबल इवेंट आते हैं उन सब का सम कितना होगा 1। किसी भी एक इवेंट के जितने भी पॉसिबल केस होते हैं उन सब का जो प्रोबेबिलिटी होती है, उन सब का जो एडिशन होता है वो कितना आता है 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। कोई भी जो इवेंट होता है या कोई भी एक प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। किससे ग्रेटर, 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल, एंड लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 1 से लेस देन और 1 के इक्वल होगी। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या उसके इक्वल या फिर 1 से छोटी और इसके इक्वल होगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक आउटकम्स। कि किन एक्सपेरिमेंट के इक्वल जो आउटकम है वो आ सकते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये उसके डिपेंड करता है उसके फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स के ऊपर कैसे, अगर कार सही है तो वो चल जाएगी, नहीं सही है तो नहीं चलेगी, उसमें पेट्रोल है तो चल जाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो इस तरीके से उसके फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसके कोई इक्वल आउटकम नहीं हो सकते। सेकंड ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर शूट करता है एक बास्केटबॉल को, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो वो उस शॉट को मिस कर देता है या फिर वो गोल को अचीव कर लेता है। तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो प्लेयर जो है वो सही से खेलना जानता है, तो इसके भी कोई इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं पता कि वो किस टाइप का प्लेयर है। नेक्स्ट है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसके लिए ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, उसका आंसर दिया जाता है। द आंसर इज राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब दो ही ऑप्शन होंगे, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यानी कि या तो क्वेश्चन सही होगा या तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसके दो ही केस है, तो दोनों क्या हो गए इक्वली लाइक। तो ये हो गया हमारा इक्वल आउटकम। उसके बाद ए बेबी बॉय इज बोर्न, सॉरी ए बेबी इज बोर्न। एक बच्चा जन्म लेता है, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। तो इसमें भी दो ही केस है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। तो इन दोनों में भी किसी भी एक के होने की पॉसिबिलिटी है,
तो ये भी क्या हो गए, इक्वली लाइकली आउटकम। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। कि अगर हम कोई भी फुटबॉल गेम वगैरह कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं तो हमें कॉइन को टॉस करते हैं, तो जिसमें उसका नंबर आ जाता है उसी को हम जो है डिसाइड कर लेते हैं। तो ये चीज फेयर क्यों मानी जाती है, क्योंकि एक कॉइन में क्या होता है, 2 पॉसिबल केस होते हैं और दोनों टीम के आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इक्वल होती है, इसलिए इसको सही माना जाता है, क्योंकि उनके आउटकम आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसीलिए इस केस को फेयर केस माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कांट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी इवेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पॉसिबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो जो इसमें से 0 और 1 के बीच में नहीं हुई वो ही क्या होगी, कांट पॉसिबिलिटी, मतलब वो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2/3। अगर हम इसको पॉइंट्स में सोल्व करें या वैसे देखें तो हमारा 0.67 इतना आता है, मतलब 0 से 1 के बीच में है तो ठीक है। उसके बाद -1.5 पहले से ही पता चला कि माइनस में आ गई, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 15%, 15/100 इसको सोल्व करते हैं 0.15, तो ये भी 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद 0.7 ये भी 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी क्या होगी, पॉसिबिलिटी है। तो सिर्फ हमारी माइनस में, नेगेटिव में कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है इफ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। PE की प्रोबेबिलिटी दी हुई 0.05, तो PE नोट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमारे पास ये था कि PE प्लस PE नोट दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के कितनी होती है, 1। यहाँ पे हमें PE की प्रोबेबिलिटी दी हुई 0.05 प्लस PE नोट की हमें निकालनी है इक्वल टू 1। तो ये 0.05 जो हो जाएगा उधर चला जाएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस ये उधर जाके माइनस करेंगे 0.05, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.95। तो यही हमारी आ जाएगी नोट की पॉसिबिलिटी, ई नहीं की पॉसिबिलिटी। और ये माइनस करने का तरीका होता है 0.05, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट। मतलब क्या है कि एक बैग के अंदर कुछ कैंडीज डाली गई हैं, जिनमें से जो कैंडी थी वो सिर्फ लेमन की थी, कैंडीज जो थी वो सिर्फ लेमन की थी, मीन्स लेमन फ्लेवर की थी। और मालिनी एक कैंडी निकालती है बिना बैग को देखे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होगी। अब हमें पता है जब उसके अंदर ही लेमन की है तो ऑरेंज की कैसे निकल सकती है, नहीं निकल सकती। तो जिस इवेंट का होना पॉसिबल ही ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। सेकंड है लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन की तो है ही है, जब भी निकालेगी लेमन की ही निकलेगी, दूसरी निकल ही नहीं सकती। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन का आंसर जो है वो क्या आ गया, 1, क्योंकि उसका होना पक्का है, निश्चित है, सर्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7th। इट इज 7th क्वेश्चन। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? मतलब PE नहीं की probability दी हुई है 0.992 और
नहीं की दी हुई है, पीई की हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन किया था उसकी तरह ये सेम ही क्वेश्चन है, तो उसी की तरीके से हम इसको करेंगे। तो पीई की प्लस पीई नोट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1, तो पीई की हमने निकालनी है और पीई नोट की हमें दी हुई है 0.992। तो इसको हम उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो हमारी पीई की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये माइनस करने के बाद 0.008 आ जाएगा। तो ये हमारी पीई नोट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। सिंपल है ये भी, मतलब पीई की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, सिंपल है। 1 में से माइनस करना है 0.992, यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट्स के बाद और इसको सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पीई की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करने से पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, या आउटकम्स लिख लेते हैं, यहाँ पे भी आउटकम्स। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बाकी की पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें देखिए फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा कि जो उसने पूछा है वो होंगे और टोटल उसके अंदर कितने केस बन सकते हैं टोटल यहाँ पे आएंगे, दोनों को डिवाइड कर देना है तो हमारे क्वेश्चन इजिली निकलते चले जाएंगे। तो हम पहले 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एक बैग में रेड बॉल है 3 और ब्लैक बॉल है 5। उसके बाद आगे दिया हुआ है ए बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम ऑफ द बैग। ये टोटल हमारी कितनी होगी है 8 बॉल्स। तो मतलब टोटल आउटकम हमारे कितने आ चुके हैं 8। उसके बाद आगे से पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है रेड बॉल और रेड बॉल हमारी कितनी थी 3, मतलब 3। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड में उसने पूछा है नॉट रेड। नॉट रेड मतलब ये, क्योंकि ये रेड नहीं है तो नॉट रेड लेनी है, ये तो ले नहीं सकते, तो नॉट रेड मींस ब्लैक। तो ब्लैक हमारी 5 है, डिवाइड में हमें टोटल ही लेना है तो वो हमारा आ गया 8। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स एंड 8 व्हाइट मार्बल्स। रेड मार्बल हैं 5, व्हाइट मार्बल हैं 8 एंड ग्रीन मार्बल हैं 4। मींस टोटल मार्बल हमारे पास हो जाते हैं 17। आगे उसने बोला 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट द रैंडम। एक मार्बल निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है रेड, सेकेंड ऑप्शन में बोला है व्हाइट, थर्ड ऑप्शन में बोला है नॉट ग्रीन। तो इस तरीके से हम तीनों क्वेश्चन निकालेंगे। रेड मार्बल, रेड हमारे पास कितने हैं 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फेवरेबल केस 5, फेवरेबल आउटकम 5 डिवाइड बाय टोटल हमारे कितने से 17। तो ये हमारा रेड के लिए आंसर आ जाता है। उसके बाद उसने व्हाइट पूछा, तो व्हाइट हमारे कितने थे 8 और टोटल हमारे कितने थे 17। तो ये हमारा व्हाइट के लिए आंसर आ जाता है। नॉट ग्रीन मींस नॉट ग्रीन, मतलब ये दोनों तो होंगे, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाते हैं 13 और डिवाइड बाय टोटल हमारे पास कितने हैं 17। तो ये हमारा नॉट ग्रीन के लिए आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। मतलब क्या है 100 कॉइन, यहाँ पे कॉइन लिख लेते हैं और यहाँ पे रुपीज या पैसे लिख लेते हैं। 100 कॉइन जो है वो 50 पैसे के हैं। उसके बाद 50 कॉइन जो है वो 1 रुपीज के हैं। 20 कॉइन जो है वो 2 रुपीज के हैं और 10 कॉइन जो है वो 5 रुपीज के हैं। If
it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin, फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है, will be a 50 पैसे coin, 50 पैसे coin. सेकेंड ऑप्शन में पूछा है will not be 5 rupees coin, not 5 rupees coin. ये दो क्वेश्चन उसने पूछे हैं. तो देखिए पहले तो हम टोटल कॉइन ही निकाल लेते हैं. तो ये टोटल कॉइन हमारे पास आ जाते हैं 180. तो हम यहाँ पे 50 पैसे कॉइन उसने पूछा है निकालने के लिए. तो 50 पैसे कॉइन कितना है हमारे 100. तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए 100. जो पूछा जाए वो फेवरेबल होता है. 50 पैसे कॉइन पूछा है तो 50 पैसे कॉइन कितने हैं 100. तो हमारा फेवरेबल कितना आ गया 100 डिवाइड बाय टोटल. टोटल केस हमारे कितने हैं 180. तो इससे हम कट कर देंगे 0 से 0 कैंसिल. 2 5 का 2 9 का. तो हमारा आ गया 5/9. तो ये आ गया हमारे 50 पैसे कॉइन की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी. उसके बाद नोट 5 रुपीज कॉइन बोल रहा है. नोट 5 रुपीज कॉइन मतलब ये तो हम लेंगे नहीं, तो बाकी तो सारे लेने पड़ेंगे. तो 100 प्लस 50 150 और 170. तो हमारे इसके लिए फेवरेबल केस आ गया 170 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास था 180. तो इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड. 0 से 0 कैंसिल. तो हमारा आ जाता है 17/18. तो ये आ जाता है हमारा नोट 5 रुपीज के लिए. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है. तो इस वीडियो में इतना ही. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी. साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे. थैंक यू गाइस.